हेलो एवरीवन। तो लेक्चर 5 में आज हम लोग एक्सरसाइज जो फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम का उसको सॉल्व करेंगे। पहले उसके सॉल्व एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर एक्सरसाइज 1A का। हम लोग अभी आर्यस अग्रवाल की बुक बना रहे हैं, इसके बाद अपन एनसीईआरटी बनाएंगे। तो होप आपने बाकी के लेक्चर्स देखे होंगे। लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए क्योंकि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हल्का फुल्का डेवलप करने में टाइम लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन रख रखा है यहाँ पे पोडियम पे, वहाँ से देख के मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा, नहीं तो आप आर्यस अग्रवाल की बुक खोल लो। पहली बात, पहले अगर क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। देखिए, वो बोल देना कि भाई वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा, वो सब हवा पानी में नहीं देते हैं। मैथ्स बनाने का चीज़ें पहले खुद से बनाइए, गलतियाँ कीजिए, फिर आप हेल्प लीजिए। आप इससे देख के आप सोचोगे कि आपको समझ में आ जाए तो उस मोमेंट में आपको लगेगा कि हाँ मेरे को तो आ रहा है, बहुत ईजी है। बट जब एक्चुअल आपको बनाना पड़ेगा ना तो फिर बैंड बच जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, सॉल्यूशंस को देखो, फिर वैसे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि बस हाँ ये सॉल्यूशन देख लिया सारा तो चैप्टर ओवर। आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक घंटा नहीं चैप्टर ओवर होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट भी देते चलेंगे, वीडियो लंबा जाएगा, बोरिंग भी आपको लग सकता है। आई डोंट केयर, बोरिंग लगता है तो लगाइए, क्योंकि मैथ से इसको जड़ से सीखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 4/7 का। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 का निकालना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम है सॉरी, वैसा फ्रैक्शन जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबसे पहली चीज, फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे कि हम लोग 2/3 लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज का 3 पार्ट करते हैं। सपोज ये ऐसा एक सर्कल है, इसका 3 इक्वल पार्ट करेंगे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट, पिज्जा का 3 टुकड़ा काटा और आपको मिला कितना? न्यूमरेटर आपको मिला, और 2 टुकड़ा को आप कलर कर दो, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो ये जो पोर्शन है ये पूरे का कितना है? तो 2/3। यही मतलब होता है फ्रैक्शन का, कि नीचे जितना है उतना डिवाइड किया और ऊपर में जितना है उतना वो कलर किया। जैसे कि 4/7 रहता, मतलब पिज्जा का कितना टुकड़ा होता है? 7, और आपको कितना मिलता है? 4। तो उस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कि पूरे का 4/7 है। क्लियर है? अब देखिए, अगर 2/3 कहीं लिखा हुआ है, इसके बाद 3/3 लिखा हुआ है, इसके बाद 4/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब में आप क्या देख रहे हैं ना कि नीचे ना 3 डिनोमिनेटर सब में क्या है? सेम है। तो ऐसे को अपन बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, और जिनका नहीं होगा उनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये 2/3 लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर में तो ये कितना आता है? 4/6। अब देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, ये 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, आप काटो इसको, कितना आता है? 2/3। यानी कि 2/3 और 4/6 ये दोनों सेम ही फ्रैक्शन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें हम लोग ने क्या किया? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है? आप 4/6 ले लो, आप 8 अगर इधर अपन 8 लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 8/12 लेते हो, ये सारा सेम है और इनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, वैसा फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस whose simplest form is same। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, यहाँ पे अगर हम 2/4 लिख दे, यहाँ पे हम 4/8 लिख दे, यहाँ पे हम 100/200 लिख दे, इन सारे का आप सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखना, 1/2 आएगा। यानी कि सारे फ्रैक्शंस क्या है? सेम है। तो वही आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है कि 4/7 का इक्विवेलेंट निकालो। तो हम लोग क्या करना है? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। आप बेधड़क किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हो सकता है आंसर आपका मैच नहीं करे क्योंकि बुक में हो सकता है किसी और नंबर से किया हो। तो इस चैप्टर में ना आंसर का ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 4/7 का इक्विवेलेंट लिखना था। देखिए, ये सब ना ऐसा ना छोटा छोटा ना हम बताते चलेंगे जिससे आपका ना बेस कम मजबूत हो। जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग मैराथन दौड़ चलाएंगे, जब धड़ाधड़ से पॉइंट वाइज बताएंगे, बट अभी सीखना है ना, तो इसलिए हम लोग पूरा बेसिक से चल रहे हैं। तो इसको नोट करते चलना है, साइड में बॉक्स बना लो या एक कॉपी ले लो, उसको नोट करते चलो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोरोना वैसे भी हम लोग का ना बैंड बजा चुका है। 4/7 का लिखना है, 4 इक्विवेलेंट लिखना था तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4/7, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से, ये कितना हो जाएगा? 8/14। पहला 4/7 मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3 से
12/21, ये सारे नंबर सेम है। 4/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 4 से, ये हो जाएगा 16/28। 4/7 मल्टीप्लाई कर दो 10 × 10 से, आपकी मर्जी, जितना से करना करो, जितने नंबर निकाले निकाल लो। ये सारे नंबर्स क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनको जब हम लोग काटेंगे तो अपने को मिलेगा 4/7। अब बोले सर फुद्दू से क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगा दिए, तो भाई ऐसा है, जरूरी है, तुम भी टाइम लगाओ, मैथ्स को सीखो। तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ठीक है। और ना रनिंग नोट्स बनाना है, जैसे जैसे पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके ना फोन को जमा मत कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट लेके टाइम पास नहीं, तो इसको मिटा दें। नेक्स्ट नंबर लाइन का क्वेश्चन है। नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार और बता देंगे। नंबर लाइन में दिखाना है 2 होल 3/8 माइनस 1 होल 5/7। 2 होल 3/8 माइनस 1 होल 5/7, ये एग्जाम्पल 2 है हमारा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक नंबर लाइन बना लेना है। देखिए आप चाहो तो 2 नंबर लाइन में भी इनको दिखा सकते हो, 1 नंबर लाइन में दिखा सकते हो, आपका मन, ठीक है, वो आप पे है। आप एक में भी दिखाओ या अलग अलग 2 नंबर लाइन्स भी बना के दिखा लो। अब देखिए पहला क्वेश्चन, 2 होल 3/8, यानी कि ये 2 के बाद का नंबर है, इसको हम लोग लिखेंगे ना 2 + 3/8, किसी भी होल को आप ऐसा लिख सकते हो, 2 + 3/8। ये नंबर क्या है, 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 3 से छोटा होगा, यानी ये जो मेरा नंबर है 2 होल 3/8, ये 2 और 3 के बीच में आएगा। इतना तो पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3, 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इधर क्या होता है पॉजिटिव, -1 -2 -3, इधर क्या होता है निगेटिव, बराबर। मेरा नंबर किधर है भाई, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 यानी कि इस वाले पोर्शन में है, ठीक है। फिर हम क्या बताए थे, डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, कितना टुकड़ा करना है, 8, तो लाइन कितना क्लिक करेंगे, 1 कम, डिनोमिनेटर से 1 कम, अगर 8 है तो 7 लाइन खींचिएगा तो 8 टुकड़ा हो जाएगा। तो 2 से 3 के बीच में 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लाइन। नोमिनेटर कितना है अपना, तो 3 है ना, 3, तो 1 2 और ये वाला 3, इसको ऐसा बड़ा कर दीजिए, लिख दीजिए 2 होल 3/8, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 5/7। तो देखिए ये माइनस वाला है ना, इसको ऐसे लिखेंगे -1 -5/7, यानी ये नंबर क्या है, -1 के बाद में -5/7 आ रहा है ना, यानी कि ये नंबर किधर होगा, -1 और -2 के बीच में होगा, ठीक है, -1 और -2 के बीच में होगा। इसी तरह पता करते हैं, तो देखिए -1 और -2 आप अलग नंबर लाइन बना सकते हो, आप इसमें ही बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये तो पता चलेगा कि भाई इस वाले ब्लॉक में होगा। डिनोमिनेटर कितना है, 7, तो लाइन कितना खींचेंगे, 7 नहीं 6, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नोमिनेटर कितना है, 5, 1 2 3 4 5, नेगेटिव वाले में 1 की तरफ से काउंट करेंगे, तो ये कितना हो गया, -1 होल 5/7। क्लियर है, नंबर लाइन आसान है। तो एग्जाम्पल 3 में भी नंबर लाइन ही है, इसको मिटा रहे हैं नीचे वाले को बस। एग्जाम्पल 3 में है 8/5 और -11/7, 8/5 और -11/7। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आता है, नहीं आता तो देख लो, नोमिनेटर को भाग दे देंगे डिनोमिनेटर से, एक मर्तबा 3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आया 3/5, यानी कि आप 8/5 की जगह पे 1 होल 3/5 लिख सकते हैं। उसी तरह 11/7 है, 11 को भाग लगा दिए 7 से, एक मर्तबा 7 4, यानी कि 1 होल 4/7। क्लियर है, आता होगा बहुत लोगों को, जिनको नहीं आता वो देख लो। -11/7 है तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ 1 होल 4/7। होल करने से ना थोड़ा सा आसान हो जाता है,
अब ये पता है हमको 1 और 2 के बीच में होगा, है ना, 1 होल। ये पता है हमको -1 और -2 के बीच में, कितना आसान है। अब वापस से एक नंबर लाइन बनाने का ब्रो, इधर 0 डालने का, 1 2 3 1 2 3 -1 -2, सही है। अगर तुरंत आवाज आया होगा माइंड में, क्या रे सर गड़बड़ा गए आप, तब आप सही ट्रैक पे हैं। अगर नहीं आया होगा तो ट्रैक पे आओ। इधर देखो डिनोमीटर कितना है भाई, 5 टुकड़े कितने करेंगे, 4 लाइन, 5 टुकड़े हो जाएंगे। किधर करना है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 2 3 4, लाना कितना ऊपर में, 3, तो ये वाला। और इस पे लिखेंगे कितना, 1 होल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में 8/5 लिखा है, 8/5 लिख देंगे। बराबर। माइनस होल 1 होल 4/7 है, 1 और 2 के बीच में, टुकड़े 7, लाइन 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 4, 1 2 3 4, कितना, -11/7। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम आता है, बट कभी कभी पूछ दे तो आता तो होना चाहिए ना, कोई पूछ ही दे तो इसके लिए ये है, ओके। तो अभी हम लोग चलेंगे इरेशनल नंबर निकालने वाला मेथड सीखने के लिए। इसका आप नोट कर लीजिए और इसको हम मिटा रहे हैं। इरेशनल नंबर निकालना हम लोगों ने सीखा था, 4 मेथड सीखा था। अभी चारों मेथड पे ना कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। पहला है एग्जाम्पल 4 का 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल निकालना है। एग्जाम्पल 4, एक रेशनल निकालना है, किसके बीच में, 1/2 और 1/3 के बीच में। ये पहला है इसका, और दूसरा है 2/3 और -3/4। दूसरा है 2/3 और -3/4। चलिए, एक रेशनल, 2 रेशनल, 3 रेशनल निकालना हो तो हम लोग मेथड क्या यूज करते हैं, याद करना, बताया था। 2 नंबर दिया रहे, दोनों नंबर को जोड़ दो और जोड़ने के बाद 1/2 से गुना कर दो। फिर जो नंबर आएगा उसको इन दोनों में से किसी के साथ जोड़ दो, 1/2 से गुना कर दो। यही बताया था ना। इसमें सॉल्व कीजिए भाई। गिवन नंबर्स आर 1/2 1/3। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x = 1/2, y = 1/3। देयरफॉर फर्स्ट रेशनल, पहला जो रेशनल हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है और 1/2 से गुना कर देना है। 1/2 1/3 इनटू कर देना है इसमें 1/2। अब देखो 2 और 3 को जोड़ना है, जिनको नहीं आता समझ लो भाई, क्योंकि एक बच्ची भेजी थी उसका गलत था। 2 और 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3 3। 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 5/6। ठीक है, तो इधर डालेंगे 5/6 इंटू 1/2, ये आ गया 5/12 पहला। अगर मान लो इसके बाद एक और रेशनल पूछता तो क्या करते, इस 5/12 को 1/2 के साथ ऐड कर देते, निकाल ही लो ना, क्या इतना टेंशन है। सेकेंड रेशनल 1/2 प्लस 5/12 इंटू कर देंगे इसमें 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 6, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 एक मरतबा कट गया तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, इंटू 1/2, ये आ गया 11/12 गुने 1/2, 11/24। आगे पूछ तो 11/24 को 1/3 के साथ डाल देते। ठीक है बेटा, समझ में आया, पक्की बात। देखो मेरे ना व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं, और व्यूज़ का उतना लोड हम लेते भी नहीं है। ये वीडियो बनाते हैं कि मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है कि वो बार बार देखें समझे, उनका मैथ्स वीक है, ऐसे बच्चे भी मेरे पास हैं कुछ। तो हम चाहते हैं कि उनका मैथ अच्छा हो, बस उनके लिए कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका काम बस यही है कि कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसको वायरल होना हो, लोगों तक पहुंचना हो, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा कोई बात नहीं, जय माता दी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ में बनाइए। x = 2/3, और हमेशा ना ऐसे जैसे देखिए हम बोल के बनाते हैं ना, तो हम शुरू से ऐसा बोल के ही बनाते हैं। हमेशा ना मैथ को बोल के बनाना चाहिए कि आप किसी को बता रहे, समझा रहे हैं। जैसे आप कुछ गलत करोगे ना, आपको तुरंत हिंट करेगा अरे गलत हो गया। खासकर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब ना बोल के बनाना है। तो अभी से आदत डालो बोल के पढ़ने का, है ना। लगो कि आप किसी से बात करो, लोग पागल कहेगा, कोई बात नहीं, पागल तो है ही हम लोग। तो फर्स्ट रेशनल ये कितना हो जाएगा, x + y, वापस से 1/2,
कुछ है इसमें, प्लस माइनस, देखो जब भी माइनस दिखे अभी से आदत डालो, माइनस दिखे ब्रैकेट में डालो उसको, अभी से, जरूरत नहीं भी है फिर भी ब्रैकेट में डालिए। उसके बाद अच्छा अलार्म बज गया, 1 मिनट, बंद हो गया भाई। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से 12 4 मरतबा, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 से 12 3 मरतबा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 और बाहर मल्टीप्लाई होगा 1/2। ये हो गया 8 माइनस 9 बट्टा 12 गुने 1/2 माइनस 1/12 गुने 1/2 माइनस 1/24, है ना गुरु? अब माइनस 1/24 को आप इसके साथ डालो, आगे निकालो, आपका मन करे आप इसके साथ डालो, आगे निकालो, लेकिन 1 2 3 तक। उसका हम लोग दूसरा मेथड, क्योंकि ये लंबा जाएगा ना, तो उतना टाइम इस पर देना नहीं है, क्योंकि मार्क्स वाइज तो कम नंबर का आएगा ना, इसलिए। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि स्क्रीनशॉट ना फ़ोन के फोल्डर में रह जाता है, मेमोरी बढ़ाता है, फिर एक दिन सेलेक्ट होकर डिलीट हो जाता है ना? ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, मिटा रहे हैं इसको। Find 3 rational number between -2 and -3. ओके, एग्जाम्पल कौन सा है भाई? ये 5। फाइंड 3 रेशनल्स बिटवीन -2 -3। 3 है, वही वाला 1/2 वाला मेथड लगाते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। x is equal to -2, y is equal to -3, therefore first rational is equal to -2 plus -3। देखिए माइनस देके ब्रैकेट डालें, आदत डाल लो, नहीं जरूरत लगे अननेसेसरी लगे फिर भी, -2 -3 इंटू 1/2। देखिए डॉट का मतलब 1/2 होता है, ये हो गया -5/2, पहला नंबर आ गया। सेकेंड नंबर क्या होगा? किसके बीच में निकालोगे? -5 को आप -2 के साथ डाल दो, -5/2 इंटू 1/2, एलसीएम 2, -5 इधर -4 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 से 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/2, -9/4। ठीक है, दूसरा नंबर आ गया, किसके बीच में आया? -2 और -5/2 के बीच में आया। थर्ड नंबर, आप चाहो तो इन दोनों को भी साथ में रख सकते हो, -9/4 और -5/2 को। ठीक है, रख दो, -5/2 प्लस -9/2 और इसको इंटू कर देना 1/2 से, दोनों 144 है। एलसीएम कितना आया? 4। इधर कितना हो जाएगा? 10 -9 इंटू 1/2, -19/8। ठीक है, आसान था ये। तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसी तरह से बनाएंगे। 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन जब से ज़्यादा आने लगे ना तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट मेथड पे चले जाएंगे। फिलहाल के लिए जब 1 2 3 पूछे तो ये मेथड बनाना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल्स बिटवीन 3/5 4/5। देखो ये कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर इनका सेम है। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, हमेशा न्यूमरेटर पे आप फोकस कीजिए। न्यूमरेटर कितना है? 3 से 4 +1 हो रहा है, नंबर का तो गुंजाइश ही नहीं है अभी। लेकिन अगर इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दें, जैसे 30 कर दे, इधर 40 कर दे, कोई अंतर पड़ा? दोनों फ्रैक्शन तो सेम ही है। अगर अब आप देखोगे तो 31 32 33 34 35 36 जाएगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड, कि अपने फ्रैक्शन को हम लोग ना न्यूमरेटर को बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास ना गैप्स ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस मेथड को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कर सकते क्या, यही करेंगे।
देखिए गिवन नंबर्स आर 3/5 4/5। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/5। देखिए बुक में ना एन ओन का नाटक किया है कि 5 निकालना तो 6 से गुना करो। काहे करेंगे भाई, हम 10 से करेंगे, आसानी है ना। वो इसलिए किया ना ताकि गैप बढ़ सके। अब 6 से गुना करते, इधर भी 6 से करते, इधर 18 इधर 24, तो 7 से करवाता है क्योंकि इधर 21 उधर 28, यानी 7 नंबर बीच में आ जाएगा। हम लोग 10 से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना है ना आपको, जिससे मन आप उससे करो ब्रो। ये आ जाएगा 40/50। देयरफॉर 5 रेशनल्स 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अब देखिए एक लाइन और लिखिएगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उनको ले आइएगा। जैसे कि ये 32 है, 16 25, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 17 25, ये भी कट जाएगा 35। तो ये मेरे 5 रेशनल नंबर हो गए जो कि 5 3/5 और 4/5 के पास है। इक्विवेलेंट मेथड पे आप बना सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी ना इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे ना, तो डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लो, उसके बाद इस मेथड पे आप बना दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं 6 पे। Find 6 rational number between 3/4, 3 and 4. 6 है? Oh, 7. Thala for a reason. Find 6 rationals between 3 and 4. अभी के 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल निकालना है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। इसको वापस से आप लिख दो 30/10। लिख सकते हैं ना, 10 और 10 से ऊपर गुना कर दिए, 3 का 3 आएगा। उसी तरह 4 को भी आप लिख दो, 4 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 40/10। लिख सकते हैं ब्रो, कोई जरूरत नहीं है हमको 7 से गुना करने का, 10 से कर दो। Therefore 6 rationals is equal to 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ठीक है, 35/10। अब इनको काट के लिख दो, डेसिमल में लिख दो, आपकी मर्जी। डेसिमल में लिखोगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। फ्रैक्शन में लिखोगे ये तो यही रहेगा, ये वाला कट जाएगा 16/5, ये वैसे ही रहेगा, ये वाला कट जाएगा 17/5, 7/2। तो आपकी मर्जी, आपको कैसे भी लिखना, हमको रेशनल लिखना है ना, दोनों रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रेशनल। वैसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहे हैं या रिपीट होते हैं उनको भी हम लोग रेशनल ही बोलते हैं ना, और ये फ्रैक्शंस p/q के फॉर्म में हो उनको ही बोलते हैं। तो थालाफोरा रीजन तो हो गया, नोट कीजिए इसको। और क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। 10 रेशनल बताना है, 5/13, -5/13 और 6/13 में। ओके, Ten rationals between -5/13, 6/13। देखिए पहले गैप देखिए, 5 और 6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 नंबर हो रहा है। हमको तो 10 ही लिखना है। लिखेंगे x इज इक्वल टू -5/13, y इज इक्वल टू 6/13, देयरफॉर 10 रेशनल्स। क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि गैप है। अगर यही माइनस नहीं रहता, 5/13 और 6/13 रहता, तो हम लोग 10 से 15 से गुना करते इसको, ठीक है, 20 से करते गुना। बट चूंकि इसमें गैप है इसलिए अपन नहीं कर रहे। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यहाँ प्रूव भी हो रहा है, देख लो। 1/13, 2/13,
3/13, 4/13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/13, 13 13 13 शुरू हो गया ये तो। ओके, अब चलिए 100 डेसिमल नंबर है। मिटा दें इसको। मैं तेरा ही रहूंगा। -4/11 और 7/11। ओके, -4/11 और 7/11, 100 डेसिमल नंबर निकालना है। 100 रेशनल नंबर। ओके, निकालते हैं ब्रो। अब तो 4 और 7 के बीच में गैप कितने का हो जाएगा? उधर 3 उधर 6 9। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, करते हैं। x इज इक्वल टू -4/11, y इज इक्वल टू 100 लिख दिए थे 11। इसको आप ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है, 100 से। हमको आसान करना है, हमको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। बुक में आप देखोगे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया है, 110, ये सब 100 से कर दो डायरेक्ट। आप 10 से भी करके बना सकते हो, 10 से भी कर दो, आपकी मर्जी। तो देखिए दोनों पे करते हैं हम लोग, ठीक है। 10 से भी कर लेते हैं एक, तो 10 से करोगे तो 40/110 और y का वैल्यू आएगा 70/110। 100 नंबर पुर रहा है। अब यहाँ पे लिख दो नंबर्स आर। अब 100 नंबर्स तो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -401/110, -402/110, सॉरी 1100, -500, ठीक है, डॉट डॉट देके लिख देंगे। इस पे बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? नंबर्स आर -41/110, 42/110, डॉट डॉट डॉट। वहां पे कितने तक जाते हैं हम लोग? इधर 41 है, वो 41 कर दें, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा ना जाएगा। -39/110, 38/110, 39/110, ठीक है। ऐसा ही बढ़ते जाएंगे हम लोग। कहाँ तक जाना है हम लोग को? पॉजिटिव तक। तो यहाँ पे 60/110, ठीक है, 40 इधर और 60 उधर, 100 हो गया। ये निगेटिव वाला में उल्टा लिख दिया, ठीक है। देखिए 400 से 700 तक जाना है। -399/110, -398/110, ठीक है। 100 ही पीछे जाना है ना, कहाँ तक जाएगा? -300/110, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों मेथड पे जिससे मन करे आप उससे गुना करके बना सकते हो। दूसरा, आप इसको डेसिमल में चेंज करके भी बना सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन में भी। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 10 पे। 10 इंसर्ट 6 रेशनल नंबर। अच्छा, डी वाला मेथड है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। -2/3 और 3/4। Find 6 rationals between -2/3 और 3/4। -2/3 और 3/4। देखिए डी वाला मेथड पे ये क्वेश्चन सारा बना है, तो हम भी बनाते हैं डी वाले मेथड। डी में क्या करना था? सबसे पहले डिसाइड करना था बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, एक निगेटिव है तो वही छोटा होगा। तो x इज इक्वल टू -2/3, y इज इक्वल टू 3/4, n इज इक्वल टू 6, जितना रेशनल निकालना है। तो d कितना हो जाएगा? y - x/n+1। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 -2/3/6+1। सॉल्व करते हैं इसको। 3/4 + 2/3/7, 4×3 12, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 से मल्टीप्लाई 8/7, तो ये आ जाएगा 17। नीचे वाले क्या करते हैं? रेसिप्रोकल,
ठीक है, ये देख लो मेन बार, इसका कर देंगे नीचे वाले कर से कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है ना भाई, तो ये हो जाएगा 12 गुने 7 यानी कि 17/84। ये डी आ गया। 6 रेशनल नंबर निकालना है, देयरफॉर 6 रेशनल्स और पहला क्या हो जाएगा x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 6d। ठीक है, x प्लस डी निकालो, -2/3 प्लस 17/84, -2/3 प्लस 2 इंटू 17/84, -2/3 प्लस 3 इंटू 17/84, -2/3 प्लस 6 इंटू 17/84। ठीक है, अब देखो ये मेथड लंबा जाता है, क्वेश्चन में आएगा फाइंड 6 रेशनल नंबर, हम लोग इक्विवेलेंट मेथड से ही बनाएंगे, लेकिन बुक में दिया इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 3 और 84 का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है 84 ही आएगा। ठीक है, 84 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, ऊपर से आया 2, 24 28 टाइम्स, तो 28 इंटू 2 -56 प्लस 17, सब जगह वही हो जाएगा, -56 प्लस 34 -56 प्लस 51, 17 का टेबल ऐड करते चले जाना है, -56 प्लस डॉट 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 दिए तो डॉट डॉट आप लास्ट तक कीजिएगा, -56 प्लस 42 के 2 हाथ में 4, छकम 6 7 8 9 10 11 102 सॉरी, 42 के 2 हाथ में 4, छकम 6 4 10 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना लंबा है ना, कोई बात नहीं, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3, तो -39/4, 2 2 84, -5 84, 102 में से 56 काटेंगे, 12 में से गया तो 6, ठीक है, 12 में से 6 गया और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, 46/84। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो ये लंबा मेथड जाता है। ठीक है, तो इस मेथड पे ज़्यादा हम लोग को लोड लेना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, हाँ छोड़ देना, बनाना किस पे है, इक्विवेलेंट मेथड पे। ठीक है, लेकिन ये दिया है तो सीख लो। तो इसको इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, डी निकालते हैं, देख लेते हैं दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, जो छोटा होता है उसको x मानते हैं, जो बड़ा होता है उसको y मानते हैं, फिर निकालते हैं n, कितना रेशनल नंबर निकालना था, फिर निकालते हैं d, उसके बाद हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, फिर 6 रेशनल नंबर पूछा, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, सारे का वैल्यू करो, कैलकुलेशन करो, फिर जोड़ो, फिर काटो। ठीक है, तो इसका चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 11, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और कोशिश करना कि नोट बनाओ फिर देखो। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से बनाओ, मैथ्स में फेयर नहीं होता ब्रो, मैथ इज रफ। ओ अच्छा थॉट दे दिया ना, मैथ इज रफ। ओके ओके ओके, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। 9 रेशनल बिटवीन 0 एंड 0.1 है ना, डी पे बनाया है ये, तो हम लोग भी डी पे बना देंगे। देखिए छोटा कौन है, 0.1 है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है ना तो बड़ा होगा 0 से। ठीक है, n का वैल्यू कितना लेना है, 9, देयरफॉर d कितना होगा, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, y कितना है ब्रो 0.1 माइनस 0 बाई n कितना है 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 0.1/10, पॉइंट हटाओ, नीचे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 0.01 डेसिमल में, जितना नीचे 0 उतना प्लेस, पॉइंट के बाद 2 प्लेस, भरना क्या था 1, तो उधर से भरे 1, जो बच गया वहां पे 0, तो डी आ गया। देयरफॉर 9 rational numbers are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d, करते जाओ,
x प्लस 9d। बावली पूछ हो गई है। 0 प्लस 0.01, 0 प्लस 0.02, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 प्लस 0. ठीक है, 03, 0 प्लस 0.09, पहला हो जाएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.09, बस ऐसा ही लेंदी सा है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया बुक में, आपको भी करना है कर दो, ऐसे भी छोड़ना है छोड़ दो, आपकी मर्जी। ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 2/100, ये हो जाएगा 3/100, ये हो जाएगा 4/100, ये हो जाएगा 5/100, उसके बाद 6/100, 7/100, 9/100। ठीक है, जो कटने वाला होगा उसको काट देना। ठीक है, आप पूरा लिखना, उतना टाइम मेरे पास है नहीं, इसलिए हम शॉर्टकट में लिखना है। 1/100, 1/50, 3/100, 1/25, 1/20, 9/100। ठीक है, आप 10.5 के 10 लिखना। तो ये 11 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग इसी तरह स्टार्ट करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका हम लोग सेकंड लेक्चर बना देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगा। तो इसको आप वापस से खुद से बनाइएगा। डू इट योर सेल्फ, यही होमवर्क है और मेरे को भेजने का ब्रो नंबर पता है ना, 27672। और एक्सरसाइज 1 आपका होमवर्क है। इसके बाद हम लोग NCERT भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।